दोस्तों, आज अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। जैसे कि अपन सभी लोगों का 17 तारीख को इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो उसके लिए मैं क्विक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताना चाहूँगा। बेसिक जैसे कि अपन पहले पढ़ते थे सब्जेक्ट मैथ्स, साइंस, सोशल, हिंदी, इन सभी सब्जेक्ट में अलग अलग टर्म्स यूज़ होते हैं। जैसे इसमें एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वैसे ही साइंस में अपन स्पीड के साथ डील करते हैं, वेलोसिटी के साथ डील करते हैं, एक्सेट्रा। वैसे सोशल साइंस में सिविक्स, जैसे मतलब पॉलिटिक्स के ऊपर ऐसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। और हिंदी के अंदर तो उसकी अपनी ओन लैंग्वेज और इसकी एक अलग लैंग्वेज होती है, अपन इट्स ओन लैंग्वेज होती है इन सब सब्जेक्ट के। अपने मैथ्स में अपन अलजेब्रा एक अलग लैंग्वेज से पढ़ते हैं, ऐसे सोशल साइंस में भी, साइंस में और सोशल साइंस में भी। वैसे अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स को भी क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए भी डिफरेंट जो है टर्म्स यूज़ में आती है। टर्म्स जिनका नाम है डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें क्या क्या बोलते हैं टर्म्स होती है किसकी, क्लास इकोनॉमिक्स की यूज़ होती हैं। और इसको भी पढ़ने के लिए एक क्या बोलते हैं इसको भी पढ़ने के लिए ओन लैंग्वेज होता है। इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए भी एक ओन लैंग्वेज होता है, और इसके लिए भी इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग चाहिए इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। तो ये था छोटी सी बात, कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ अब मैंने आपको बता दी चैप्टर का। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। जैसे कि अपन अपने डेली लाइफ में कई सारे जैसे घर से बाहर जाते हैं तो कई सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे फैक्ट्री हो गया, शॉप हो गया, फैक्ट्री, शॉप, रेलवे, फ्लाईओवर्स, एक्सेट्रा। ये सारी जगहों पे देखने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पे अपन डेली इंटरेक्ट तो होते हैं कहीं ना कहीं। इन सभी इंस्टीट्यूशन को और ऑर्गेनाइजेशन को ही साथ में मिला के इकोनॉमी कहा जाता है। अब वो कैसे आप डेफिनेशन में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ ए सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सिस्टम है जो कि पीपल को एक मीन्स प्रोवाइड करता है कि वो काम करें और उस काम के ज़रिए जो पैसा मिले उससे अपनी लिविंग चला सकें। तो यही इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग। अब अपन बात करते हैं इसके सोर्सेस की। कौन कौन से सोर्सेस, क्या मतलब प्रोसेस क्या है इकोनॉमी का। सबसे पहले प्रोडक्शन है, फिर कंजम्पशन है, फिर कैपिटल फॉर्मेशन है। फिर मेन चीज़ आती है कि अपन पढ़ क्यों रहे हैं इकोनॉमिक्स को। सबसे मेन चीज़ ये है। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के सबसे मेन जो रीज़न एक वर्ड के अंदर सिंप्लीफाई करा जाता है, जो कि है स्कैरसिटी। और स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, स्कैरसिटी मीन्स रिफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। मतलब सप्लाई का कम हो जाना इन रिलेशन टू उसकी डिमांड से। मतलब डिमांड अभी मार्केट में ज़्यादा है लेकिन कमोडिटी की ज़्यादा है, लेकिन वो कमोडिटी की सप्लाई प्रेजेंटली अभी कम है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं। और स्कैरसिटी का एक फीचर है, वो क्या है कि वो यूनिवर्सल है। मतलब वो हर जगह अप्लाई होता है, हर इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमी में हर जगह वो अप्लाई होता है। उसके बाद एक ये जो स्कैरसिटी है उसको सॉल्व करने के लिए भी एक कॉल है जिसका नाम है इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है, इकोनोमाइजिंग का मतलब होता है मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अभी अपन ने पढ़ा रिसोर्सेज अपने पास, ठीक है चालू कर दे तू तो। जैसे कि अपन ने पढ़ा अभी कि अपने पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, इकोनोमाइजिंग के अंदर जो रिसोर्सेज वो लिमिटेड है उन्हीं का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। इसको कैसे लिखेंगे, सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट। मतलब जो अपनी वांट है अनलिमिटेड, उसको कैसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो लिमिटेड अपने पास रिसोर्सेज है। अब जैसे कि अभी
जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि ह्यूमंस की वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड, मतलब वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, ये भी यूनिवर्सल है। तो तो अभी ह्यूमंस की वांट कभी ख़त्म नहीं होती, और अपन ने पढ़ा है कि जो अपने पास अभी रिसोर्सेज क्या है, स्कैर हैं। तो अब जो अपने पास रिसोर्सेज बचे हुए हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यही इस प्रॉब्लम, इससे जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि मतलब ये एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिसमें कि अपनी जो सेटिस्फैक्शन हो उसको कंप्लीट कैसे करना है, जिस आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स है आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। जैसे कि इसमें बताया गया है कि एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है जिसमें अपन को लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए अपने अनलिमिटेड वांट को पूरा करना है जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस क्या है, इसको अराइज होने के रीजंस ये है कि सबसे पहले जो है रिसोर्सेज जो है वो स्कैर हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल हो गया, ये सारे लिमिटेड है। स्कैर का मतलब होता है लिमिटेड है इन रिलेशन टू देयर डिमांड, मतलब इकोनॉमी जो है वो कैनॉट प्रोड्यूस ऑल पीपल वांट। ठीक है, ये था स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। फिर आता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। अब और जो ह्यूमन की वांट है मैंने बताया ये भी यूनिवर्सल है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। जैसे कि एक कोई भी पर्टिकुलर वांट सेटिस्फाई हो, अचानक से एक न्यू वांट इमर्जेस हो जाती है, मतलब उत्पन्न हो जाती है। तो वांट ऑफ पीपल आर अनलिमिटेड, और ये उल्टा मल्टीप्लाई होते जाती है अनलिमिटेड में। उसके बाद जो रिसोर्सेस हैं उनके क्या है, अल्टरनेटिव यूजर्स। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रोल का मैं एग्जांपल लूँ, पेट्रोल व्हीकल में तो यूज़ होता ही है, पर ये मशीन्स में भी यूज़ होता है, जनरेटर एक्सेट्रा इन सब में भी यूज़ होता है। तो इसका मतलब एज ए रिजल्ट इसका मतलब क्या है, इकोनॉमी हैज़ टू मेक चॉइस बिटवीन अल्टरनेटिव यूजर्स ऑफ द गिवन रिसोर्सेस। अब बात करते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा रिसोर्सेस एंड ह्यूमन वांट, इनके कुछ अपने फीचर्स हैं। फीचर्स फीचर्स क्या क्या है अभी अपन ने पढ़ा, रिसोर्सेस आर स्केयर, मतलब ये क्या है, लिमिटेड है, ये रिसोर्सेस आर लिमिटेड, और उन लिमिटेड रिसोर्स की रिसोर्सेस क्या है, स्केयर। और दूसरा फीचर क्या है इसका, अल्टरनेटिव यूजर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको पेट्रोल का एग्जांपल दिया था। उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन वांट की। ह्यूमन के जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होते, और उनके डिफर इन प्रायोरिटीज़, उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट है हर पर्टिकुलर क्या बोलते हैं वांट्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं, ये सब तो बात थी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या है, पहले अपन ने इकोनॉमी पढ़ा, अब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है पहले अपन वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ सोशल साइंस which studies the way society chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and distribute them। इसका मतलब ये होता है कि एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस ये वही वाला है जो अपन पहले 10th क्लास में पढ़ते थे, जो कि बताता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी है वो चूज़ करती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, जो कि जिसके क्या है अल्टरनेटिव यूजर्स हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब उसको फिर बांटना है अमंग द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो ये इसी का इसका मतलब यही था इकोनॉमिक्स का, और ये डेफिनेशन कई बार पूछी भी जाती है, तो इसको प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद अपन बात करते हैं, इकोनॉमिक्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है, अब इकोनॉमिक्स के भी दो पार्ट हैं। सबसे पहला तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो भी अपन पढ़ रहे हैं, फिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये वो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। वेयर एज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे एग्रीगेट, मतलब बड़ा यूनिट ऑफ, बड़ा एग्रीगेट का मतलब ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जांपल क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, अभी मैंने बोला इंडिविजुअल यूनिट पढ़ेंगे तो इसके है इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। वेयर एज मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का है नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो है मेन जो टूल क्या क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल हैं, सबसे पहला तो है डिमांड एंड
सप्लाई, और वेरस डिमांड एंड सप्लाई। और अगर अपन क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके जो हैं मेन टूल है वो है एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अदर नेम भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक अदर नेम भी है जिसका नाम है प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से भी नाम से जाना जाता है। अब ये जो बात है डिग्री ऑफ एग्रेशन, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये बताया जाता है कि डिग्री दोनों में किसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो अपन बात करें, जैसे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल यूनिट, तो इसमें क्या होता है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रेशन होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड ऑल बायर इन मार्केट। तो इसमें क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो लिमिटेड डिग्री, वेयर एज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इट हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रेशन।